मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, कहानी को पूरा सुनें, एक कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़ें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर करें। कोरोना महामारी के चलते सभी बहुत परेशान थे। अलग अलग तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जीने के रंग ढंग ही बदल चुके थे। ऑनलाइन बहुत कुछ हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम से लेके काफ़ी कुछ। लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर, सोशल डिस्टेंसिंग, साइटोकाइन स्टॉर्म, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर से बहुत कुछ सारी चीज़ों से जानने को काफ़ी कुछ मिला था। मास्क ने मुंह ढकना सिखा दिया था लोगों को। मुंह ढकते ही पहचान में आने की समस्या का अंत हो गया था और लोग आंखों को पहचानने की कोशिश करने लगे थे। खुलापन और बढ़ गया था क्योंकि मोबाइल और ऑनलाइन पूरी दुनिया अब वहीं थी। कोई भी किसी से मिलना चाहे तो ऑनलाइन ही मिल सकता था, जिसकी वजह से शायद लोग जिंदा भी रहे। लेकिन इन सब से ज़्यादा जिस चीज़ से मानवता की रक्षा की, वह है आपकी, जानते हो ना कौन सी इंडस्ट्री। विशेषकर जो आप कहानियाँ सुन रहे हो, वही सब जो लोगों के मन में चाहतों को जिंदा रखती थी। मैंने लोगों की नज़रों से बचते हुए अपनी ऑनलाइन एक प्रोफाइल बनाई गे डेटिंग ऐप पर। वहाँ अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर दी, अलग अलग तरह की। फिर क्या था, बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आने लगे। लोग तो पागल हो गए थे, उनका मुंह से लार टपक रही थी। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मैंने किसी से मिलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोरोना हो जाए और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं। फिर लगा कि गूगल हैंगआउट, गूगल मीट और स्काइप पर ऑनलाइन भी तो दिखाया जा सकता है ना, और देखा भी जा सकता है। ऑफिस उस समय बंद चल रहा था, लेकिन मेरे सीनियर लोगों को आना पड़ रहा था, जबकि जूनियर लोग वर्क फ्रॉम होम का आनंद ले रहे थे। मैं परिवार से दूर अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला रह रहा था। हॉस्टल के सभी लड़के अपने घरों को जा चुके थे, पर मैं फंस गया था। हॉस्टल में मैं अकेला लड़का बचा था और बचे थे तो हॉस्टल के वार्डन, जिनको देखकर मुझे कई बार फीलिंग्स आती थी। कई सपने देखता था मैं उनके, कई हसीन सपने, पर वो कभी भी मेरे इशारों को समझ नहीं पाते थे। जब भी मौका लगता, मैं हमेशा कोशिश करता कि कैसे भी करके इनको फंसा लूं। एक बार यूं ही गे एप्लीकेशन पर बात करते करते मुझे किसी का मैसेज आया कि तुम ऐसे निकलोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने उसको मैसेज डाला और पूछा, ऐसे निकलोगे मतलब कैसा निकला मैं? अगर मैं ऐसा निकला तो तुम भी तो ऐसे ही हो, तभी तो तुम भी यहाँ हो। इस पर उसने रिप्लाई दिया, मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे घर पे सब कुछ बता दूंगा। मैं थोड़ा सा डर गया, पर फिर मैंने उससे अच्छे से दोस्ती करने की कोशिश की ताकि जान सकूं आखिर ये है कौन जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो वो डरा हुआ था, वो बताना नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने उसको प्यार का ऐसा झांसा दिखाया कि वो उसमें लगभग एक हफ्ते के अंदर फंस ही गया। और फिर मैंने उससे वीडियो कॉल पर आने को कहा तो उसने मना कर दिया, बोला हम डायरेक्ट मिलेंगे। इस पर मैंने उसको कहा
डायरेक्ट मिलने के लिए कोई बहुत ज़रूरी काम होना चाहिए, तभी हम बाहर जा सकते हैं, वरना बाहर घूमना सेफ नहीं। इस पर उसने कहा, तुमसे डायरेक्ट मिलने के लिए मुझे बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मतलब? इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैंने दरवाज़ा खोला तो वार्डन बाहर खड़ा था। मैंने उससे पूछा, क्या चाहिए? तो वो बोला, तुम। मैं शॉक्ड था। मैंने बोला, मतलब? तो उसने कहा, इतने दिनों से मुझसे बात कर रहे हो, अभी तो तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे और अब कह रहे हो मतलब? मैं शॉक था कि आखिर मैं इससे कब बात कर रहा था। और फिर उसने मुझे गे डेटिंग ऐप दिखाई जिसमें उसकी और मेरी बातें चल रही थी। मैं ये देखकर हैरान था। अंदर से थोड़ा सा डर था, पर खुशी बहुत थी, क्योंकि आखिर फाइनली वो इंसान मुझे मिलने वाला था जिसका मैंने इतना इंतज़ार किया था। मैंने उससे कहा, तो आप थे? झूठा नाम बना के बोल रहे हो, कितने दिनों से किसी और की फ़ोटोज़ भेज रहे हो। इस पर वो बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो सबको अपनी फ़ोटो बांट दूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मैंने उससे कहा, बात हिम्मत की नहीं है, बात बस इसकी है कि आप कितना सच बोलते हो और कितना झूठ। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया और आपने तो अपनी असलियत ही छिपा रखी थी। इस पर उसने कहा, अब तो मिल लिए ना, अब तो तुम मेरी असलियत जानते हो, अब क्यों घबरा रहे हो? मेरे साथ रहो ना। वो मेरे कमरे के अंदर घुसता चला आया। मैं उसको सर कहकर बुला रहा था, तो इस पर उसने मुझे रोका और बोला, अनिल कहो ना यार, ये सर क्या है? ना यहाँ कोई वार्डन है, ना यहाँ कोई स्टूडेंट है, हम दोनों बराबर हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, और जो कुछ भी नहीं जानते वो हम आज जान लेंगे, है ना? ये कहते हुए उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ कसकर खींच लिया। मैं छटपटाकर उसके सीने पर गिरा और उसकी बाहों में कैद हो गया। उसके हाथ मेरी पूरी पीठ पर चल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, और वो लगातार मेरी गर्दन को इधर उधर चूम रहा था। उसके होंठ फिर मेरे चेहरे पर आ गए और मेरे माथे, गाल, ठुड्डी और उसके बाद मेरे होठों को चूमने लगे। हम दोनों पूरी तरह से बेकाबू हो रहे थे, पर फिर मुझे लगा कि ये सही नहीं और मैंने खुद को उससे अलग किया। मैंने उससे कहा, आपको क्या सिर्फ यही सब कुछ चाहिए? इस पर वो बोला, नहीं, किसने तुमसे कहा? मैंने कहा, फिर आप तो मिलते ही यही सब करने लगे। आपने तो एक बार सोचा भी नहीं, मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। वैसे भी आप वार्डन जब बन के रह रहे थे तब भी तो आप मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। कम से कम अब तो मेरा अकेलापन दूर करिए। इस पर वो मुझसे बोला, तुम्हारा अकेलापन दूर करने की ही तो कोशिश कर रहा हूँ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ हो जाएगा आसानी से, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने उसको रोका और कहा, आप जो करना चाहते हो वो मैं नहीं करूँगा। मैं प्यार की तलाश में हूँ, मुझे जिस्म की भूख नहीं है। इस पर वार्डन गुस्सा हो गया। उसने मुझे धक्का दिया बेड पर और मेरे ऊपर टूट पड़ा। वो अपनी मनमर्जी मेरे साथ करने की कोशिश करने लगा। मैंने उसको हटाया और जोर से चिल्लाया उस पर कि दोबारा अगर इस तरह की हरकत की तो याद रखना, मैं सबको सब कुछ बता दूंगा और मुझे कोई भी डर नहीं है। ये सुनकर वो मुझे शांत करने की कोशिश करने लगा, जिस पर मैंने उससे कहा, ये फालतू की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, खुद को सुधारो, ये जिस्म की भूख इतनी अच्छी नहीं। मुझे ये सब कुछ सुनकर लगा जैसे उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो बस गुस्से में उठा और कमरे के बाहर चला गया। उस दिन मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि मुझे सच में फीलिंग्स आ चुकी थी उस इंसान के लिए जिससे मैं गे डेटिंग ऐप पर चैट करता था, ऑडियो कॉल पर बात करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी है जो कॉल पर इतना अच्छा होने का दिखावा करता था और हकीकत में ऐसे बिहेव कर रहा है। मैंने
उससे दूरी बनाने का सोच लिया। अब मैंने उससे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और उसके भी कोई मैसेज नहीं आ रहे थे। देर रात लगभग 11:30 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खटका। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा वार्डन गेट के सामने खड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो सर झुकाए हुए खड़ा था और उसने कहा, आई एम सॉरी। मैंने हैरानी से सुना। शॉक था मैं कि ये और सॉरी बोल रहा है। मैंने उससे पूछा, आखिर किस बात के लिए तुम सॉरी बोल रहे हो? इस पर वो बोला, मैं इस बात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ आज करने की कोशिश की। मुझे लगा कि तुम भी सिर्फ यही चाहते हो, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था जो प्यार की तलाश कर रहा था, पर फिर प्यार से भटक कर इन सब राहों पर निकल पड़ा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे इस रिश्ते के लिए? मैं सोच में था, पर फिर वो घुटनों पर बैठ गया और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, सिर्फ एक मौका, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं सोच रहा था, जो इंसान मेरे आगे घुटनों पर बैठ सकता है, क्या उसे एक मौका नहीं देना चाहिए? मैंने उसको उठाया और उससे कहा, ठीक है, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, पर इस बार अनजान बनकर नहीं, इस बार एक दूसरे को जानकर। धीरे धीरे करके हमने समय साथ में बिताना शुरू किया। अब हॉस्टल के बाहर तो रोज जा नहीं सकते थे, तो कभी वो मेरे कमरे में आ जाता और कभी मैं उसके कमरे में। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने लगे थे। उसकी कहानी बहुत गंभीर थी, दिल को निचोड़ देने वाली थी, क्योंकि उसने बरसों पहले किसी से बहुत सच्चा प्यार किया था। वो उसका कजिन था। उसकी कहानी में वो सब कुछ था जो हर कोई चाहता है, पर फिर भी समय ने उसे ऐसी चपेट दी कि वो कुछ बोल नहीं पाया। दोस्तों, उसकी कहानी में क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को कहीं पर शेयर ज़रूर कीजिए।